नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह। आज के मुद्दे से आपको रूबरू कराऊं उससे पहले एक वीडियो आपको दिखाना चाहूंगी। वैसे से हाल ही में आपने सोशल मीडिया पर देखा ही होगा। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के प्रगति मैदान अंडरपास के उद्घाटन की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2022 को इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मेन टनल सहित 5 का उद्घाटन किया। जब पीएम टनल के उद्घाटन के लिए पहुंचे तो टनल में वॉक करते हुए उन्हें यहाँ कुछ कचरा और प्लास्टिक की बोतल पड़ी दिखी, जिसे देखते ही उन्होंने उठाया और डस्टबिन में फेंका। ये भारत के प्रधानमंत्री हैं जो प्लास्टिक के कचरे को डस्टबिन पहुंचाकर देश की आवाम को भी ये संदेश दे रहे हैं कि भैया, देश हम सबका है, अधिकार भी पूरा है, जहां मन करे वहां घूमें फिरें, आनंद लें, बस मन चाहे जहां तहां कूड़े करकट को, प्लास्टिक को ना बिखेरें। जो कहना चाह रही हूँ सिर्फ वहीं तक रहिएगा, ध्यान मत भटकाइएगा। ये वीडियो प्री प्लान हो या फिर रियल, मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि हमें देश को प्लास्टिक मुक्त बनाना है। और इस वीडियो को मुद्दा शुरू करने से पहले आपको दिखाया इसलिए क्योंकि जब देश का पीएम फेंके हुए कचरे को उठाने में शर्मिंदा नहीं होता तो भैया हम और आप क्यों अपने ही फैलाए कचरे से नजरें चुराकर भाग लेते हैं। स्थिति के सुधार के लिए समस्या से भागना नहीं, सुधार की गतिविधि में भाग लेना जरूरी है। आज का मुद्दा भी यही है कि बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण को यहीं रोकने और स्थिति के सुधार के लिए हम सब की इंडिविजुअली भागीदारी क्यों और कितनी जरूरी है। तो चलिए बताती हूँ आपको इस मुद्दे से जुड़े कुछ गंभीर तथ्य, जो आज आपको ये निर्णय लेने पर मजबूर जरूर करेंगे कि भागना नहीं है, समस्या के खात्मे के लिए चल रही प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है। क्या आपको पता है कि दुनिया भर में जितना प्लास्टिक सालाना उत्पादित होता है उसमें से 40% सिंगल यूज प्लास्टिक है, यानी ऐसा जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जाता है और फेंक दिया जाता है। और यही वो प्लास्टिक है जिसमें प्लास्टिक के उत्पादन में विश्व भर में बेतहाशा बढ़ोतरी की है। वैश्विक स्तर पर सालाना करीब 40 करोड़ टन प्लास्टिक उत्पादन होता है, जो 2040 तक करीब दोगुना हो चुका होगा। जानते हैं कि ये प्लास्टिक चिंता और चिंतन का विषय आज क्यों बनी हुई है? इसलिए क्योंकि 50-60 के दशक से लेकर 2015 तक जितने प्लास्टिक का उत्पादन हुआ है उसका मात्र 10% के करीब ही रिसाइकल हो पाया है। करीब इतने ही प्लास्टिक को जलाकर भस्म करने की भी अथक कोशिशें हुई हैं, लेकिन 80% अभी भी मुसीबत बनी मुंह चमका रही है। ये हमारी आपकी नासमझियों की हद है, या फिर कहिए कि सच से भागने का तरीका कि प्लास्टिक से पीछा छुड़ाने के लिए हम हर साल 110 लाख मीट्रिक टन प्लास्टिक को महासागरों में उड़ेल देते हैं। यानी 80% कूड़ा समुद्रों में हम इंसानों का फेंका हुआ है, जिसकी तादाद अगले 7-8 साल में दोगुनी हो जाएगी और 2040 तक शायद तिगुनी। ये बढ़िया तरीका है धरा को स्वच्छ रखने का, जलिए जी, मरते हैं तो मरें। वैसे ये पीछा छुड़ाने वाली आदत भी भविष्य में हम ही पर भारी पड़ने वाली है। जो फेंकेंगे वही तो वापस मिलेगा ना, यही तो प्रकृति का नियम है। कभी सोचा है हमारी इस गैर जिम्मेदाराना हरकत से समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों पर कितना भयंकर असर हो रहा है? ऐसा नहीं है कि हमारी इस्तेमाल की हुई वेस्ट प्लास्टिक समुद्र में जाकर विलुप्त हो रही है या हमें उससे छुटकारा मिल गया, बल्कि समुद्री जीवों के साथ साथ ये हमारे खुद के स्वास्थ्य पर घातक असर कर रही है। हमारी इस बड़ी भूल के चलते समुद्री स्तनधारियों, पक्षियों और समुद्री कछुओं की 250 से ज्यादा प्रजातियां प्लास्टिक नाम के प्रेत का शिकार हो रही हैं। बीते साल ही 18 देशों की एक अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च टीम ने अपनी स्टडी में ये पाया है कि 50% पक्षियों ने न सिर्फ प्लास्टिक को निगला है, बल्कि उनके शरीर में प्लास्टिक के केमिकल्स भी मिले। इसी रिसर्च टीम ने अपनी स्टडी में यह भी अनुमान जाहिर किया कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि साल 2050 तक 99% समुद्री पक्षी प्रजातियां प्लास्टिक का भोग कर चुकी होंगी। अब अगर हम ये सोचकर राहत की सांस भरें कि चलो भैया, मुसीबत हमसे तो कोसों दूर है, तो ये वहम आज ही त्याग दें, क्योंकि दुनिया भर में जो 500 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा हम खुद के इर्द गिर्द इकट्ठा कर चुके हैं, उससे बनने वाला माइक्रो प्लास्टिक हमारे खाने के जरिए पेट तक पहुंच रहा है। और गंभीर होना इसलिए जरूरी है क्योंकि आने वाले 2.5-3 दशक में प्लास्टिक का कचरा दोगुना हो चुका होगा।
तब सोचिए क्या होगा। समंदर, जमीन और हवाओं में फैल रहा माइक्रोप्लास्टिक हमें कितनी बुरी तरह जकड़ चुका होगा, बल्कि जकड़ रहा है। एक स्टडी में इस बात का खुलासा भी हुआ है कि माउंट एवरेस्ट से लेकर मारियाना ट्रेंच तक दुनिया के हर हिस्से में, फिर चाहे वो धरती की निचली सतह हो या ऊंचा वायुमंडल, जहां तक हवा की रफ्तार इन छोटे छोटे प्लास्टिक कणों को ढकेलती है, वहां तक प्लास्टिक का अस्तित्व माइक्रोप्लास्टिक के रूप में मौजूद है। और हम महज इस भ्रम में खुश हैं कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग कचरे को खत्म कर रही है। वैसे दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, लेकिन सच तो ये है कि प्लास्टिक किसी न किसी रूप में लगातार हमारे इर्द गिर्द घूम रही है। हमारे इर्द गिर्द क्या, हमारे शरीर में घूम रहा है। माइक्रोप्लास्टिक की सिंगल सी डेफिनेशन वो भी समझा देती हूँ। हर साल हम जो खुद के द्वारा इस्तेमाल किया हुआ करोड़ों टन प्लास्टिक बिना किसी सही मैनेजमेंट के यूं ही फेंक देते हैं, वही प्लास्टिक छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर कणों में तब्दील होता है और फिर हवा पानी में तैर रहा है। रिसर्च ये बताती है कि वायुमंडल में घूमने के बाद ये महीन प्लास्टिक के कण 6 महीने तक हवा में रह सकते हैं। जाहिर है इतने लंबे वक्त में ये कई कई महाद्वीपों की यात्रा कर रहे होंगे, तभी तो प्लास्टिक आज वहां भी मौजूद है जहां इंसान का नामो निशान नहीं है। सोचिए अंटार्कटिका की हाल ही में गिरी बर्फ में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी है। ये हैरानी के साथ साथ एक बड़ी चिंता की बात है। वैसे यहाँ चौंकने की नहीं बल्कि सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि इंसानी शरीर में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी भविष्य में एक विकट संकट का संकेत है। संकट का सबसे बड़ा संकेत क्या हो सकता है कि इंसानी खून में माइक्रोप्लास्टिक के कण पाए गए हैं, जो फेफड़ों में भी मिले हैं। जर्नल साइंस ऑफ द टोटल एनवायरनमेंट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रोप्लास्टिक के कण इंसानी फेफड़ों के हर हिस्से में हैं। यूके के रिसर्चर्स का कहना है कि हो सकता है कि माइक्रोप्लास्टिक के ये कण सांस के जरिए फेफड़ों तक पहुंच रहे हों। ये तथ्य बताकर आपको डराने या दहशत पैदा करने का कोई इरादा नहीं है। हाँ, वक्त रहते इस परेशानी से तौबा करना भविष्य की बहुत सी बड़ी समस्याओं पर विराम हो सकता है, इसलिए सही जानकारी हम सबको होना जरूरी है। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि जानकारियों का जितना विस्तार हो रहा है, जागरूकता कार्यक्रम जितने ज्यादा हो रहे हैं, हम इंसान इस मुद्दे के प्रति उतने ही लापरवाह होते जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही, भारत के श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय के सिविल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा किया गया एक अध्ययन बता रहा है, जिसे जर्नल केमोस्फीयर में प्रकाशित भी किया गया। ये स्टडी बताती है कि कोविड-19 के कहर से उबरते उबरते हम प्लास्टिक प्रेत की छाया में थोड़े और दब चले हैं। फेस मास्क, सैनिटाइजर की बोतलें, ग्लव्स, पीपीई किट जैसे सावधानी भरे साजो सामान ने इंसान को भले ही कोविड से बचाया हो, लेकिन प्लास्टिक के खाते में अच्छी खासी बढ़ोतरी इनसे हुई है। खासकर माइक्रोप्लास्टिक कचरे में खतरनाक इजाफा इन्होंने किया है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हम सालाना करीब 24.4 लाख टन प्लास्टिक से बने मास्क आदि इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आंकड़े सिर्फ भारत के हैं। इससे तकरीबन 15.4 लाख टन माइक्रोप्लास्टिक और पॉलीप्रोपिलीन पैदा हो रहा है। ये सिर्फ भारत की बात हो रही है, ये पहले भी बता चुकी हूं आपको। विश्व के दूसरे देशों के आंकड़े अभी जोड़े जाएं तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि वो कितने भयानक होंगे, स्थिति कितनी भयावह हो चली है। पहले ही मुसीबत क्या कम थी जो कोविड में और इसको बड़ा कर दिया। इससे नकारा नहीं जा सकता कि फेस मास्क ने विश्व को अथाह आबादी को कोविड से सुरक्षा दी है, लेकिन इस सच से भी आंखें नहीं मूंदी जा सकती कि सही मैनेजमेंट के अभाव में मास्कों के कचरे ने भविष्य के एक नए संकट को जन्म भी दिया है। प्लास्टिक के विषय पर इतनी विस्तार जानकारी का महज एक ही उद्देश्य है कि हम सब अपने स्तर पर खुद की जिम्मेदारी मानकर इस समस्या के निदान के लिए अपनी बेस्ट भागीदारी दें। वरना क्या, 2019 तक 7.9 करोड़ टन जो कचरा था वो साल 2060 तक 15.3 करोड़ पर पहुंच जाएगा। पहुंचने दो। इस्तेमाल जो 2019 तक 46 करोड़ टन था, 2060 तक 123 करोड़ टन के आंकड़ों को पार कर जाएगा। करने दो। प्लास्टिक की खपत बढ़ेगी तो कार्बन फुटप्रिंट में भी इजाफा होगा, लेकिन हमें क्या, जो होता है होने दो। अगर ये सोच रखनी है तो फिर आपने अभी तक के अपने 10-12 मिनट समझ लीजिए वेस्ट किए हैं, क्योंकि अगर समस्या सुनकर समाधान में साझेदारी देनी ही नहीं तो जानकारी रखने का कोई फायदा नहीं। अब जानकारी ली है तो प्लास्टिक से परहेज में अपनी हिस्सेदारी जरूर दीजिए। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर बिल्कुल न भूलिए। पहली बार देख रहे हैं तो ये दर्शक सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे YouTube परिवार का हिस्सा बने और वीडियोस को लाइक शेयर के जरिए हमारे काम को प्रोत्साहित करते रहें। नमस्कार।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।